नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। और आज हम 4 की चौकड़ी में बात करने वाले हैं 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर यमुनानगर से है, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बाढ़ प्रभावित और खनन क्षेत्र बेलगढ़ और मांडेवाला का दौरा किया और वहां बोले कि स्थिति काफी भयानक थी। पिछले साल भी 2025 में भारी तबाही हुई थी। अब बात करें दूसरी खबर की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी खबर दिल्ली के शास्त्री पार्क से है, जहां एक ऐसी वारदात हुई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जहां 11 साल के मासूम की हत्या का आरोप उसी के सौतेले पिता पर लगा है, लेकिन सवालों के घेरे में एक पिता है। अब बात करें तीसरी खबर की, तो तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता इकट्ठे होकर चलेंगे तभी बीजेपी से लड़ सकते हैं। अब बात करें चौथी खबर की, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौथी खबर भिवानी से है, जहां राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 78वें शहादत दिवस पर भिवानी में उन्हें याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की। कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है। चलिए बात करते हैं इन चारों खबरों की विस्तार से। खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर में पिछले साल बाढ़ से भारी तबाही हुई थी। कई इलाकों को तो कटाव आबादी के नजदीक पहुंच गया था। अब फिर से ऐसे हालात ना बने, इसको लेकर जिला परिषद चेयरमैन कई सरपंचों ने सरकारों से अनुरोध किया, जिसके चलते हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बेलगढ़ और मांडेवाला का दौरा किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने हथिनी कुंड में आजाद आश्रम का भी दौरा किया। आज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय कृष्ण बेदी जी ने यमुनानगर जो जिला कल्याण समिति की बैठक थी, उसके पश्चात जो हमारा फ्लड का एरिया था, तो कुछ एरियाज़ में जब 3 लाख क्यूसेक पानी आया था, तो कुछ एरिया का वो कटाव हुआ था। तो उसको देखने के लिए माननीय हमारे मंत्री जी आए थे और उन्होंने इधर बेलगढ़ का, कन्यावाला का, इस एरिया का और अभी हथनी कुंड बैराज के पास का वो सारा एरिया माननीय मंत्री जी ने देखा है। सभी संबंधित अधिकारी उनके साथ रहे हैं और उन्होंने लोगों की बात भी सुनी है। लोगों ने कुछ ने अपना कोई लिखित में भी आगे सुधार के लिए किस प्रकार से नहर विभाग काम करे, वो सारी जानकारी दी है। और माननीय मंत्री जी ने जो लोगों को आश्वासन दिया है, उससे उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द ही जो नहर विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, जो माननीय मंत्री जी के आदेश की पालना करते हुए लोगों की भूमि का कटाव आगे ना हो, उसको लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। इसी क्षेत्र में माननीय पिछले 4 घंटे से मंत्री जी क्षेत्र का दौरा करके लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। जो दौरा किया किस एरिया का किया है? कुछ यहाँ के रेजिडेंट्स ने, सरपंचों ने, लोक समिति मेंबर्स ने और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, इन सभी लोगों ने एक सामूहिक रूप से एक विषय संज्ञान में लेके आए थे कि मांडेवाला और क्या बेलगढ़ और कन्यावाड़ा और हथनी कुंड आजाद आश्रम, यहाँ पे जो पानी का डायरेक्ट टच जो किनारों को सीधा कर रहा है जमुना के, उससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है आबादी को भी और एग्रीकल्चर एरिया को भी। तो मैं आज विजुअली जाके सभी को, अभी अधिकारी मेरे साथ थे, इरिगेशन के भी थे, हमारे एसडीएम भी थे, डीएसपी साहब भी थे और अधिकारी सारे साथ थे। वहां जाकर जब मैंने मौके पे निरीक्षण किया तो स्थिति काफी भयानक है और तुरंत मैंने निर्णय लिया है कि मान्य सरपंच साहिबान की रिक्वेस्ट हो, अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाए और 2 तारीख को संभवतः मुख्यमंत्री जी से मैं रात को आज टाइम लूंगा। इन सभी अधिकारियों के साथ मैंने ऊपर चीफ इंजीनियर से बात की है, अधिकारियों को साथ लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी से
ये सारी चीज़ों की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देने का मन बनाया है और वहाँ जाकर मुख्यमंत्री से तुरंत फौरी तौर पर जो यहाँ पर काम होने वाले हैं फ्लड सीजन से पहले उनकी ओर उनका ध्यान दिलाकर इसको स्पीड अप करने की बात करेंगे। और साथ साथ कुछ माइनिंग के मुद्दे भी सामने आए हैं, उस पर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर उसका भी कोई न कोई निराकरण करने का रास्ता निकालेंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां 11 साल के बच्चे अल्तमश की हत्या का आरोप उसी के सौतेले पिता वाजिद खान पर लगा है। अल्तमश रोज की तरह अपने भाई के साथ स्कूल के लिए निकला था, लेकिन घर लौटने से पहले ही उसकी जिंदगी छीन ली गई। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी के घर में पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और शक है कि इसी पारिवारिक तनाव से इस दिल दहला देने वाली घटना को जन्म दिया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया गया है कि वारदात के बाद आरोपी ने एक वीडियो बनाया और उसी वीडियो के जरिए परिवार को घटना की जानकारी दी, फिर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस वीडियो की पुष्टि कर हत्या के हालात और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। फरार आरोपी की तलाश के लिए भी कई टीमें बनाई गई हैं। स्कूल गया है, स्कूल से वापस लौट के ना आया वो मेरा बच्चा, और यहाँ पे देखा तो उसका मर्डर हुआ था। मगर कल शाम को जब बच्चा लड़का यहाँ पे करीब 11 साल का जो अपने स्कूल से आता है, वो शाम को जब स्कूल से आता है उसके बाद से इसी चौक से वो गायब रहता है, उसके बाद से नहीं मिलता। परिवार ढूंढता है लगातार आगे की जो और उसके बाद से क्या हुआ था ये बताओ। बता अभी क्या हुआ बता दे। कल मैंने वीडियो कॉलिंग करी, दोनों स्कूल जा रहे थे। वो कह लगे अम्मी हम स्कूल जा रहे हैं। मैंने बेटा जाओ मैं तुम्हारी ट्यूशन लगवाऊंगी आके। कह रहा अच्छा। कल जो स्कूल गया है, स्कूल से वापस लौट के ना आया वो मेरा बच्चा, और यहाँ पे देखा तो उसका मर्डर हुआ था पूरा। क्या नाम था बच्चे का? मेरे बच्चे की उम्र 12 साल की थी, अल्तमश नाम था उसका। अच्छा, किसी पे कोई शक है? हाँ मारा है उन्होंने वीडियो भेजी है, रिकॉर्डिंग भेजी है। वाजिद ने मारा है। वाजिद ने, राजा ने, फातिमा ने, सबने मिलके मारा है। तो वाजिद कौन है? मुझे नहीं पता कौन है वो दल्ला, मुझे नहीं पता। जुदाई खाने ने मेरे बच्चे को मार दिया। वो जो जिसकी हत्या हुई है मेरा छोटा भाई था, और हम लोग स्कूल से आ रहे थे तो वो रिक्शे में आए। उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, हम वाइट में पकड़ेंगे। तो अब वो उनके साथ चला गया। उनके साथ जाने के बाद उन्होंने यूँ बोला कि वो जा चुका है। फिर मैंने सोचा वो घर चला गया, मैं भी घर चला गया। फिर जब वो हम अपने सौतेले बाप के साथ गए थे, हाँ, उन्होंने बोला कि कहते वो घर जा चुका है तो आप भी चले आइए। तो हम जब घर पहुंचे तो वो था ही नहीं। जब हम घर पहुंचे तो वो था ही नहीं। इसलिए फिर कहते पूरी रात ढूंढा, वो नहीं मिला। फिर सुबह जाके उन्होंने बताया कि वो यहाँ पड़ा है। वो फिर जाके हमें पता चला, फिर हमने ढूंढा। अगली खबर यमुना नगर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब घर बैठे लोग भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। यमुना नगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सद्भाव यात्रा से पार्टी मजबूत हो रही है और संगठन में एकजुटता जरूरी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का मानसिक जुड़ाव अब भाजपा से नहीं रहा और पार्टी ने किसानों और अन्य वर्गों के वादे पूरे नहीं किए। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जातिवाद फैलाकर वोट बांटे, जिससे तीसरी बार सत्ता मिली। कांग्रेस नेता ने अग्निवीर योजना और मनरेगा पर सवाल उठाए और कहा कि जनता में अविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने साफ किया है कि राहुल गांधी के आदेश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ता अब धड़े नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने पर काम कर रही हैं। पूरे तौर पे मिल गई तो इनका अपना आंकलन ये था कि हमारे को गांव में अपनी वोटों में वृद्धि करनी चाहिए, जो किसी न किसी प्रकार से उनकी सोच सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि किसान वर्ग जो है वो खास तौर पे और जो कमेरे लोग हैं, जो जाड़ीदार भी हैं, उनको भी ये था कि सरकार में हमारे को जो इनके वायदे थे वो
वादों से पीछे हटते हैं और हो नहीं रहा कुछ। तो बीजेपी का दूसरा जो प्लैंक है, दूसरा कि फिर इनको कैसे काबू करें, तो इन्होंने जातीय आधार पे समाज को बांटने की कोशिश की और उसका परिणाम कुछ हद तक निकला कि लोगों ने वोट जातीय आधार पे भी दी। और जिसको ये तीसरी जीत बताते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये था कि ठीक है कि कांग्रेस का भी अपना एक पूरा जो स्वरूप था वो नहीं था। 11 साल तक कोई संगठन ही ना हो पार्टी का किसी का, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी, तो वो तो कमजोरी थी। लेकिन एक आम राय ये थी, चाहे प्रेस के लोग हों, चाहे खुद बीजेपी के लोग हों, सब ये मानते थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस का राज आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्होंने समाज बांटने की बात करी, उससे लोगों में वोट का बंटवारा हुआ और बंटवारे के साथ परिणाम यही आए कि बीजेपी फिर तीसरी बार सत्ता में आई। लेकिन समाज में अगर सद्भाव नहीं रहेगा तो उसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये ठीक है कि आज इन्होंने एक चिंगारी छोड़ दी कि हम एक धड़ा गांव में वोट को कब्जा करने के लिए तभी बना सकते हैं जब समाज को गांव में बांटे। तो उस चिंगारी को मैं ये मानता हूं कि हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता, और चाहे कोई 200 साल पहले कोई गांव कायम हुआ हो, चाहे 2000 साल पहले, वहां हर किस्म के लोग रहते हैं और हमेशा एक रूप में उनकी अपनी सोच होती है और बुरा भला वो गांव के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। तो उसमें टूट आई कुछ, लेकिन मैं वो टूट को सिर्फ वोट तक सीमित मानता हूं। दिल अभी भी सामाजिक रूप से हरियाणा के लोगों में इस किस्म की भावना नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, चिंगारी छोड़ी है, अगर वो कभी आग का रूप ले गई तो फिर वो चिंगारी छोड़ने वालों का भी काबू नहीं, वो भी नहीं बचेंगे और समाज भी एकदम बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी जी से मिलके ये कहा कि इस किस्म के हालात हैं और कांग्रेस का तो अभी तक संगठन नहीं है, ना तो कोई अध्यक्ष बदलने की बात हुई है, क्योंकि बदलने की चर्चा थी, और ना ही सीएलपी लीडर का 1 साल तक कोई चुनाव हुआ। तो इसलिए जब तक संगठन ना बने, हमारे को लोगों में निकलना चाहिए सद्भाव के नाम से एक यात्रा निकालने की। और राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल ठीक है, और निकलो, और निकले भी, और पैदल जाएंगे। 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में लगभग 2700-2800 किलोमीटर का सफर होगा, जो 7 महीने से भी ज्यादा समय में पूरा होगा। तो उसमें लगे हुए हैं और अच्छा परिणाम उसका आ रहा है। जैसे आपने कहा, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और खास तौर पे समाज के उस वर्ग का जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, चाहे वकील हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोगों ने इस बात को समझा है कि अगर समाज में टूट हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे समाज को, स्टेट को, लोगों को। तो इसलिए वो सब जुड़े हैं इसमें, और जुड़ने की प्रक्रिया में कांग्रेस के जो साथी, एक ऐसा भी था ना कि कांग्रेस का साथी भी बैठ गया था घर पे कि तीसरी बार हार होगी, अब क्या होगा। तो वो साथी भी, उसको भी लगा कि उठने का समय है, इकट्ठा होने का समय है। तो इसलिए ये यात्रा
मैं तो इसको बहुत सफल यात्रा मानता हूं। नहीं, आपने भी बोल दिया जी, राम का कोई नाम नहीं है, ये तो है। अगली खबर भिवानी से है, जहां भारत की नौजवान सभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 78वें शहादत दिवस पर भिवानी में उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नौजवानों ने संकल्प लिया कि गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने और बेरोजगारी, कृषि संकट और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने का काम करेंगे। कार्यक्रम पंडित नेकी राम शर्मा लाइब्रेरी में आयोजित किया गया, जहां गांधी जी की आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प जल अर्पित की गई। किसान सभा, दलित अधिकार मंच और DYFI के नेताओं ने कहा कि गांधी जी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भूख हड़ताल तक की थी। उन्होंने चेतावनी दी कि आज भी धर्म और जाति के नाम पर फूट डालने की ताकतें सक्रिय हैं और युवाओं को सचेत रहना चाहिए। गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इसका स्वाधीनता आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, हम तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। अनुराग है, मैं जनवादी नौजवान सभा भिवानी का संयोजक हूँ, जिला संयोजक हूँ। आज हम गांधी जी की पुण्यतिथि पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं गांधी जी को सम्मान देने के लिए। कुछ सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा 1948 में जो देश के राष्ट्रपिता थे उनको छीना गया और वो ताकतें ऐसी थी जो देश में भाईचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज भी जनवादी नौजवान सभा जो गांधी जी की पुण्यतिथि पर देश को भाईचारे के साथ एकजुट रहने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर मुकाबला करने के लिए आह्वान करती है और देश के युवाओं से मांग करती है कि वो देश की में सांप्रदायिक ताकतों को पहचानें और उनसे दूर रहें और उनके खिलाफ अपनी जंग जारी रखें, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें हमेशा ही विनाशकारी होती हैं और ये हम कभी भी ऐसी शक्तियों को जो देश की आज़ादी दिलाना चाहती हैं। गांधी जी के सपनों का जो राम राज्य जिसको कहा था वो गांधी जी का सपना था, अब राम राज्य के नाम पर आज देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, तो इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आज हम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 78वें शहादत दिवस पर उनको याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से मास मूवमेंट बना के अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देश में जागृति पैदा करके ये लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी गई। बहुत से शहीद उनके साथ भी थे और उन्होंने मिलकर के देश को आज़ाद कराया। और ये 30 जनवरी 1948 को जिस तरह का माहौल बनाया गया, उससे पहले हमारे जो गृह मंत्री थे माननीय पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने महात्मा गांधी की जब हत्या की गई तो एक बात कही थी कि ये महात्मा गांधी की हत्या नहीं, देश में सांप्रदायिक सौहार्द की हत्या है। और जिस तरह का माहौल बनाया गया सांप्रदायिकता का, उसी का ये परिणाम है। और इन ताकतों से हमेशा सावधान रहना। आज भी वही ताकतें सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति के आधार पर देश में इस तरह का माहौल पैदा कर रही हैं। महात्मा गांधी जो थे वो राष्ट्रपिता थे और सबसे बड़े राम भगत थे। वो हमेशा ये कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूँ और राम का भगत हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे धर्मों को मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना मेरे धर्म को प्यार करता हूँ। आज राम के नाम पर मार्केटिंग हो रही है, उसका बाजारीकरण किया जा रहा है। असली राम जो है वो आम जनता के बीच में है। एक किसान हल जोतता तो अपने बैल को भी कहता है ले राम का ना। जब हम मिलते हैं तो राम राम भाई सबको कहते हैं। लेकिन आज उस राम का जो रूप भी इन्होंने जो जिस तरह का लोगों के हृदय में था वो बिगाड़ दिया, उसकी बाजारीकरण किया और अमन चैन शांति को जो ने खत्म करना चाहते हैं, आपस में आपसी वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी की शहादत पर आज हम ये कहना चाहते हैं कि अपने भाईचारे को मजबूत रखें और जो ताकतें अपने निजी स्वार्थों के लिए जातिवादी और धर्म कट्टरता के आधार पर हमें लड़ाना चाहती है, उनसे सचेत रहें। और देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, ये जो कल्याणकारी योजनाओं पर कटौती है, हमला हो रहा है, देश में आर्थिक नीतियां, उदारीकरण की नीतियां हमला कर रही है किसान पर, मजदूर पर, छोटे व्यापारी पर और आम जनता पर, उनसे ध्यान बटाने के लिए इस तरह की ताकतें इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। आज भी वही उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई थी उन ताकतों के द्वारा। इसलिए हम महात्मा गांधी जी के
जो आदर्श है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि वो आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए और उन ताकतों की साजिश को बेनकाब करे और ध्यान रखें। ये हम कहना चाहते हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे राष्ट्रपिता के प्रति होगी। अमृत साहब, ऐसे में बात करते तो युवाओं के आज के दिन क्या संदेश लेने की आवश्यकता है? युवाओं को संदेश देने की आज के दिन आवश्यकता है कि जिस तरह की भयंकर बेरोजगारी है और जो आर्थिक नीतियों का हमला है और जो विदेशी करार किए जा रहे हैं वो भी भारतीय उत्पादों को जो है कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे। तो आज का नौजवान को रोजगार मिले, नशाखोरी से दूर रहे और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारा बना करके सबको एकजुट करके सबके साथ मिल करके आगे बढ़े, हमारे देश को आगे बढ़ाएं। महात्मा गांधी जो आज़ादी के दीवाने थे, मेन हीरो थे हमारे आज़ादी के आंदोलन के और अहिंसा के पुजारी थे। उनके शहादत दिवस भिवानी की नौजवान सभा द्वारा मनाया जा रहा है, हम उसमें शामिल हुए हैं। और आज जो गांधी जी की उस टाइम हत्या हुई थी, आज देश में सांप्रदायिकता का वही माहौल बनाया जा रहा है जो भाईचारे को तोड़ा जा रहा है। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सांप्रदायिक ताकतों को हरा करके एक अहिंसात्मक आंदोलन से और भाईचारे को कायम किया जाए। जो गांधी जी कहते थे अहिंसा के पुजारी थे, ऐसे एक शुद्ध सनातनी थे और वो सभी धर्मों का मान सम्मान बराबर करते थे। आज हमारे देश में जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है, भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, खासकर ये जातियां जोड़ती नहीं तोड़ती हैं। जो कमा के खाने वाले लोग हैं, जो शोषण का शिकार हैं, उनकी एकता को तोड़ने के लिए जाति और धर्म का प्रयोग किया जाता है। जो गांधी जी ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया था, सभी की एकता की थी। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है। देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल है, जो अफरा तफरी अनिश्चितता का माहौल है, उसके एकता के रूप में लेते हुए उसका मुकाबला किया जाए, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी गांधी जी। इन खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इन्हीं तमाम खबरों के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।